अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज भाइयों बहुत ही अहम वीडियो है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज अहले सुन्नत के कुछ लोगों की क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये छोटी छोटी क्लिप हैं और इन बातों को आप लोग पूरा गौर से ज़रूर सुनिए। तो ये अहले सुन्नत के एक सीनियर तजुर्बाकार हैं, तो इनकी छोटी सी बात है, सुनिए फिर आगे बात करते हैं। पहले तशी ना हूं तो आज अमेरिका और यूरोप इस्लाम को खत्म कर चुका। बहुत बड़ी बात किया। ये अहले तशी हैं जिन्होंने इस्लाम को अभी तक जिंदा रखा है। मैं चाहता हूं कि ये क्लिप आप अलहदा से चलाइएगा। आज भी जब सऊदी अरब और बहुत मुसलमान मुमालिक मिस्र ये वो इसराइल को तस्लीम करने के ऊपर चले गए थे, तो हमास ने जो किया है, तो मैं ये समझता हूं कि आलम इस्लाम को बचाने में अहले तशी का बहुत बड़ा किरदार। मुजाहमती तहरीक है उनमें एक नेचुरल एक वो है, ट्रेनिंग इस तरह की नेचुरल है ना वो उन्होंने हमेशा मुजाहमत की है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। हमारे सुन्नियों में भी जंग होती है और मुसलमानों की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ से जो लोग जाते हैं उन जंगों में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन इस्तेमार के खिलाफ जिस तरह अहले तशी खड़े होते हैं ना, हम नहीं खड़े होते। सुन्नी उस तरह नहीं खड़े हुए। अब ये अहले सुन्नत हैं, ये बात मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था। थोड़ा सा इससे अलग बात है। मैं ये सोच रहा था कि अगर शिया हज़रात इतनी तकलीफ़ और इतनी मुश्किलों के बावजूद अहले बैत को पकड़े हुए हैं, अगर शिया हज़रात इतनी मेहनत ना करते, तो मेरा दिल तो कहता है कि आज बहुत सारे मुसलमान अहले बैत को भूल चुके होते। हालांकि हम लोग तमाम उन सहाबा को मानते हैं जो हमारे आका इस्लाम के साथ अपनी जान से, अपनी माल से आका इस्लाम का साथ दिया था। हम उन सब को मानते हैं, लेकिन अहले बैत का जो मकाम है वो तमाम सहाबा से ऊपर होता है भाई। तो अहले बैत को शिया हज़रात ही पकड़े हुए हैं। अगर अहले बैत पर शिया हज़रात इतनी मेहनत ना किए होते, तो यकीन मानिए बहुत से सुन्नियों को अहले बैत के बारे में पता ही नहीं होता। अब बहुत से मुसलमानों को अहले बैत की अहमियत पता इसलिए नहीं चलती है कि कई सुन्नी उलमा ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे बयान देते हैं जो ना तो कुरान में है और ना तो हदीस में है। अब ये एक अहले सुन्नत बरेलवी आलिम दीन हैं जिनका नाम है डॉक्टर अशरफ जलाली। तो इनकी छोटी सी क्लिप है, सुनिए, देखिए ये क्या कह रहे हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो वली है अल्लाह का जिनकी खता भी हज़रत वैसे करनी के सवाब से अफजल है। ये है सुन्नियत और ये है मुजद्दिदियत और ये है रिजवियत और फिर इनके साया ये है जलालियत। अब ये बरेलवी आलिम दीन है, इनका कहना आपने सुन ही लिया कि वो कितने बड़े वली हैं। ठीक है। अब अहले सुन्नत ही के कुछ आलिम दीन कहते हैं कि ये बागी थे, इन्होंने मौला अली से बगावत की, मौला अली से जंग की, मौला अली को खलीफा मानने से इनकार किया। अहले सुन्नत ही के कुछ आलिम दीन कहते हैं। शिया हज़रात तो बागी कहते ही हैं, देखो वो तो खुला कहते हैं। तो अब आम आदमी सोच में पड़ेगा कि एक तरफ अहले सुन्नत के कुछ आलिम दीन अहले बैत की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ अहले सुन्नत ही के आलिम दीन अहले बैत के दुश्मनों को इतना बड़ा वली अल्लाह बनाकर पेश कर रहे हैं। तो आम आदमी कन्फ्यूज हो जाएगा। जब वो कन्फ्यूज हो जाएगा तो फिर वो मेहनत से दीन के कामों में वो नहीं चल पाएगा, वो दीन में मेहनत कर ही नहीं पाएगा। भाई किस तरह करेगा? एक आलिम दीन कहते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम हक पर थे, हदीसों में भी है। वही आलिम दीन कहते हैं कि जो उनके मुखालिफ थे वो बहुत बड़े औलिया अल्लाह हैं। तो आम आदमी सुनेगा तो कन्फ्यूज होना निश्चित है। अब जो लोग कहते हैं कि यजीद के अब्बू बहुत बड़े औलिया अल्लाह हैं, तो उनके बारे में ये एक हदीस है जो आप पढ़िएगा ज़रूर। इस हदीस का थोड़ा सा खुलासा मैं बता देता हूँ। एक बार मदीना शरीफ में यजीद के अब्बू आए, लोगों को इकट्ठा किया और ख़िताब किया। उसी खिताब में ये बात कही कि कौन खिलाफत का हकदार है वो अपना सर उठाए, मैं उसके बाप से भी ज़्यादा खिलाफत का हकदार हूँ। ये बात अहले सुन्नत की हदीस की किताबों में है, खुदा पढ़िए। अब
लोग कह सकते हैं कि उन्होंने पता नहीं किसको कहा है भाई कि वो सर उठाए, मैं उसके बाप से भी ज़्यादा खिलाफत का हकदार हूँ। तो इस हदीस में पूरा खुलासा है, ठीक है। ये बात हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से कही जा रही थी, उनसे कही जा रही थी कि मैं तुम्हारे बाप से भी ज़्यादा खिलाफत का हकदार हूँ। ये अहले सुन्नत की किताबों में है, शिया की बात अभी नहीं हो रही है। उनकी किताबों में क्या होगा तो हो सकता है बहुत से सुन्नी हजम भी ना कर पाए। अहले सुन्नत में है, अहले सुन्नत की किताब में है, ये भी बात सुन्नियों को हजम नहीं होगी, ठीक है, लेकिन है तो बयान होगी भाई। अब आइए एक और हदीस मैं आपको बताता हूँ, अहले सुन्नत ही की किताबों में है और गालिबन ये सही मुस्लिम शरीफ की है। इस हदीस शरीफ में है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन जुमे का खुतबा दे रहे थे। तो जुमे के खुतबे में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खिताब कर रहे थे। फिर अपना एक ख्वाब बयान किया कि मैंने ख्वाब देखा है कि मुझे एक मुर्गे ने 3 ठोंगे मारी हैं और मैं इसकी ताबीर ये करता हूँ कि मेरी मौत करीब है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अगर मुझे मौत आ जाए तो इन 6 बंदों के अलावा किसी और को खलीफा मत बनाना और मेरे बेटे को सिर्फ मशवरे में रखना, खिलाफत से दूर रखना। इसी हदीस में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह भी फरमा दिया कि मुझे मालूम है कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैंने इस्लाम की खातिर इन हाथों से मारा है, वो लोग खिलाफत के मामले में टांग अड़ाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो याद रखना इन 6 बंदों के अलावा किसी के पास खिलाफत न जाने पाए। हदीस ये काफ़ी लंबी है, एक तो ये पॉइंट है इस हदीस के अंदर। इसी हदीस में एक अहम पॉइंट और भी है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने हमें ज़िंदा रखा तो मैं इराक़ की बेवा औरतों के लिए ऐसा काम कर जाऊंगा, यानी ऐसी पेंशन बना जाऊंगा उनकी, जो वो लोग किसी की मोहताज नहीं रहेंगी। और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें, लेकिन हदीस काफ़ी लंबी है। फिर सही बुखारी की एक हदीस है जिसका नंबर 3700 है। इस हदीस में उन 6 लोगों के नाम मौजूद हैं। उन 6 लोगों में सबसे पहला जो नाम है वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है और बाकी लोग हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसको कह रहे थे कि इस्लाम की खातिर मैंने जिन्हें मारा है वो लोग खिलाफत के मामले में लड़ाई झगड़ा करेंगे? कौन लोग हैं भैया वो लोग? अगर आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट करके हमें बताएं। और ये 2 हदीसें आप लोग कहीं से भी चाहें, बहुत सी वेबसाइटें चल रही हैं, बहुत से ऐप हैं, तो ये जो नंबर मैं डाल रहा हूँ इन हदीसों को आप लोग ज़रूर पढ़िए और ख़ास करके हमारे सुन्नी भाई ज़रूर पढ़ें। अब जिन लोगों ने अहले बैत पे जुल्म किया है, सिर्फ अहले बैत पर ही नहीं, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, इन सब पर उन्हीं लोगों ने जुल्म किया है। अब लोग यही समझते हैं कि आले उमैया के जो जालिम हुक्मरान थे उन्होंने अहले बैत को सताया और शहीद किया। ये बात तो सही है। अहले बैत के साथ साथ पहले खलीफा, दूसरे खलीफा, तीसरे खलीफा, इनको भी परेशान करने वाले आले उमैया ही के जालिम लोग हैं। आप लोग वो हदीसें पढ़े होंगे कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो 2 लड़के थे उनको किसने शहीद किया? आले उमैया ने। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसके बारे में डरा रहे थे? आले उमैया के बारे में डरा रहे थे कि ये लोग झगड़ा करेंगे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे शहीद हुए? उनके दौर में आले उमैया ही के गवर्नर थे जिन्होंने गड़बड़ी की, बहुत ज़्यादा बवाल खड़ा किया, फिर जो है लोगों ने उनको शहीद किया। फिर मौला अली हों या मौला हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हों, इनको भी आले उमैया ही ने परेशान किया। आखिरकार वाक़या करबला में आले उमैया ही के जालिम हाकिम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया। तो अगर गौर से देखा जाए तो इस्लाम की हिस्ट्री में जितने ऊंचे ऊंचे लोग हुए हैं इन सब में दखल आले उमैया का है कहीं ना कहीं। फिर भी हमारे बहुत से सुन्नी भाई कहते हैं नहीं वो तो बहुत बड़े वली हैं। फिर भी हमारे अहले सुन्नत के लोग कह रहे हैं कि उनका गुनाह और हज़रत उवैस करनी का सवाब, तो ये सवाब कम होगा और उनका गुनाह सवाब से भी बेहतर है। ये हदीसें आपके सामने हैं, आप लोग पढ़ें और फिर हमें कमेंट करके बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं।